हेलो स्टूडेंट, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तक तो आपको लास्ट वीडियो में आपको बता दिया गया था, ठीक है। अब आपका 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है आपको, दी फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन दे एग्जिट वाई एन एल्जेब्रिक मेथड। मतलब क्या है, आपको एनी मेथड के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट कितने दिए हुए, ए और बी स्टूडेंट हैं, ठीक है, पर डे के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास में ए स्टूडेंट ने खाना खाया और बी स्टूडेंट ने खाना खाया, बच्चा हमारे पास में। अब क्या हम इसको लेट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो लेट एक्स विद चार्ज, क्योंकि हमें सबसे पहले लेट ही करना पड़ेगा, बिना लेट करे तो हम इसको कर नहीं सकते। लेट एक्स विद द चार्ज ऑफ द फूड एंड वाई मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, वाई विद चार्ज ऑफ द फूड पर डे, ठीक है। ये आपको पर डे के लिए। अब उन्होंने कहा कि ए ने जो खाना खाया है, व्हेन ए स्टूडेंट, अब ए टेक्स ए फूड फॉर 20 days के लिए। अब ए ने खाना खाया, ठीक है। अब ए खाना खाया तो ए के लिए हमें लिखनी अकॉर्डिंग टू दी गिवन इंफॉर्मेशन, जो मैं इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए टेक्स फूड फॉर 20 days के लिए खाता है, ए जो खाना खाता है 20 days के लिए खाता है, ठीक है। हमने बनाया तो इक्वेशन, जो हमने एक्स प्लस चार्ज तो हमने लिया हुआ, एक्स लिया हुआ है, वाई के लिए माना हुआ है, तो हमें दिया हुआ तो क्या हुआ, एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन आपके, अब कह रहे हैं इन्होंने कि हॉस्टल चार्ज वे वी, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, बी 1000 एज हॉस्टल चार्ज वेयर ए स्टूडेंट वी। तो हु टेक्स फॉर 26 days, उसने कितने दिन के लिए खाया, उसने खाना 26 days के लिए खाया, उसने जो खाना खाया हुआ है आपका 26 days के लिए। तो एक्स प्लस 26 days इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 1180 हॉस्टल चार्ज, ठीक है। हमने क्या करा, हमें दो इक्वेशन दे दी, हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमने कहा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, वाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 20y, आपको बताया हुआ है, एक्स प्लस 26y इक्वल टू 1180। तो हमने जब इसको साइन चेंज करेंगे सभी का, आपको बताया हुआ है, इसमें एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 20y और माइनस का 26y, 26 में 20 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना था, माइनस का 6y इक्वल टू, अब 0 8 1 में 0 किया 1, तो हमारे पास में कितना माइनस का आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/6, तो 6 3 18, तो हमारा आंसर कितना आ गया, y ने कितना आपको किया 30, ठीक है। हमारे पास में निकल के आ गया 30 निकल के आएगा y की वैल्यू। अब हमसे क्या कहता है आगे, y का निकाल लिया, अब हमें x का निकालना है। भाई x ने तो हमारे पास में x ने जो चार्ज था उसका खाने का, y का चार्ज तो निकाल दिया हमने, अब x का चार्ज निकालना है। क्या करना पड़ेगा, y वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, दोनों से ही आपके क्या होंगे, आंसर निकल के आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन पुटिंग द इक्वेशन 1 में कर देते हैं, ठीक है।
तो x प्लस 20y इक्वल टू कितना आपका 1000y, ठीक है। x 20 मल्टीप्लाई कितना 30, तो 1000 आपका दिया हुआ है। तो x 2 3 या 6, तो 600 हो जाएगा आपका 1000। तो हमने बोला x 2 3 या 6, तो आपका हो गया इतना प्लस 600। अब हमने बोला इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका रहेगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका 400, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसका, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्या ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ओके फ्रैक्शन दे दिया व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको इस टाइप को जब भी सम्स बताया गया है तो आपको क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या मानना पड़ता है आपको x एंड y। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर हमें दिया हुआ है यहाँ पे एंड डिनोमिनेटर आर x एंड y। ओके x एंड y हमने इनको मान लिया। अब हमारे पास में अब सबसे पहले हम इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या निकल के आता है। ओके अब हम इसको करते हैं क्या, सबसे पहले हमने बताया आपको x और अपॉन y की इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको ऐड कर लिया। अब आगे क्या है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, क्या है 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए न्यूमरेटर में से। हमने कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में से, तो हम पे फ्रैक्शन क्या निकल के आया 1/3, ठीक है। हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का इंटू करेंगे x - 1 से, तो 3 × x - 1, y का इंटू 1 से करेंगे तो आपका y आ जाएगा ओनली 3x - 3 इक्वल टू y। y को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पर y किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब -3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। ये क्या हो गया हमारे पास में इक्वेशन 1। अब आइए आपका आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट बिकम्स 1/4। ओके हमें फ्रैक्शन दे दिया, फ्रैक्शन दे दिया तो कह रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, कह रहा है 8 को ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर में। कि हमने इसको ऐड किया x/y ऐड कर लिया। ओके कह रहा है 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दीजिए। अब इसका फ्रैक्शन इन्होंने क्या कहा आपसे 1/4 आपको दिया हुआ है। सिंपल तरीके से जैसे क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप आप इनको ऐड करते रहिए, क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब आता है हमारे पास में 4 का इंटू हमने इससे किया 4x। ओके y + 8 की इससे मल्टीप्लाई किया तो y + 8, इसको राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, y को किसका आएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने इसको बोला हुआ है कि इक्वेशन 1 दिया हुआ और इक्वेशन 2 दिया हुआ है। हमने देखा यहाँ भी y है यहाँ भी y है। हम अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। y एलिमिनेशन मेथड, y एलिमिनेशन मेथड क्या है हमारे पास में 3x - y इक्वल टू 3 और क्या दिया हुआ 4x - y इक्वल टू 8, इतना आपको दिया हुआ है। सिंपल तरीके से आप इनको सॉल्व कर दीजिए, साइन चेंज करो इनके प्लस माइनस, क्यों होंगे क्योंकि पता है हमने देखा y यहाँ भी है y यहाँ भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें अगर नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता किसी ना किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होता सेम नंबर लाने के लिए, ठीक है। आते हैं आपके क्वेश्चन पे। हमने बोला y से y कैंसिल आउट होगा प्लस माइनस, माइनस का 4x प्लस का 3x, 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा माइनस का x आ गया आपका। ओके 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। ओके अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। हम करते हैं इक्वेशन 1 में x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है
इक्वेशन में हम पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो आगे देखते हैं क्या आता है। 3 5 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो वाई 15 को इधर लेके जाएंगे तो किसका आ जाएगा आपका नेगेटिव रहेगा। 15 में 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना माइनस का 12 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा ऊपर 12। ओके स्टूडेंट, सिंपल तरीके से आपका ये हो गया। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यस स्कोर्ड 40 मार्क इन ए टेस्ट। यस ने एक स्कोर किया है 40 मार्क इन एक टेस्ट में 40 मार्क लाया है, ठीक है। 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर 1 एंड लॉसिंग 1 मार्क। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें राइट आंसर के लिए कह रहा है और रॉन्ग आंसर के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जब हमें ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं राइट आंसर कह रहा है रॉन्ग आंसर कह रहा है, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करोगे कि लेट करना पड़ेगा क्या एक्स और वाई। तो हम क्या करें, राइट आंसर के लिए एक्स मान लें और वाई, और आपका रॉन्ग आंसर के लिए क्या मान लें हम, मीन्स लॉसिंग जो किया हुआ है, मीन्स लॉसिंग का मतलब रॉन्ग आंसर के लिए हम क्या मान लें यहाँ पे वाई। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं राइट करते हैं यहाँ पे लेट दी राइट आंसर। सिंपल तरीके से जैसे लैंग्वेज कहता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते रहिए। लेट दी राइट आंसर एंड wrong answer आर एक्स एंड वाई हमने लेट कर लिया। अब आते हैं इधर गिवन इंफॉर्मेशन, क्या दो ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व कर लीजिए। या गिवन, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है यस 40 मार्क इन ए टेस्ट। जैसे ना 40 मार्क प्राप्त किए उसने 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर। वही राइट आंसर के लिए हमने क्या माना हुआ एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x। ओके, अब कह रहा है 1 उसने लॉस किया है, 1 मार्क उसने लॉस किया, लॉस के लिए हमने क्या माना वाई माना है। 1 का मतलब वाई, उस कितनी आप उसने क्या यस स्कोर कितना किया था उसने 40 का, इसने स्कोर कितना किया 40 का। फिर सुनिए 3 मार्क उसने राइट किए तो 3x हो गया, 1 उसने लॉस किया तो माइनस का वाई आ गया। अगर वो यहाँ भी आपका क्या कहता 3 मार्क्स क्या कहता राइट आंसर के लिए कहता तो हमारे पास क्या होता प्लस होता, ठीक है। यहाँ उसने लॉस कहा है, लॉस का मतलब क्या वो उसने घटा दिया, घटा देने का मतलब आपका माइनस का साइन आ गया, वो क्या 40 हो गया। अब ये तो इक्वेशन 1 हो गई। अब आते हैं इधर नेक्स्ट की, उसने कहा है हेड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब उसने 4 मार्क्स किए करेक्ट आंसर के लिए तो 4x हो जाएगा। आगे आते हैं 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर में उसका डिडक्ट हो गया, डिडक्ट का मतलब क्या कट गया का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 मार्क बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो क्या आ जाएगा आपका 2y, ठीक है। तो देन यस वुड हैव, उसके यस ने इतना प्राप्त किया तो 50 मार्क उसने प्राप्त किया। कितना किया 50 मार्क उसने प्राप्त किया। तो क्या कह रहा है, आप इसको रिपीट कर देते हैं अगेन कि कह रहा है कि हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स हो गया। 2 मार्क बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर का मतलब नेगेटिव आ गया। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क, तो 50 मार्क होगा। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट में मार्क्स निकालें। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। हमने देखा इक्वेशन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है, ठीक है। वाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। वाई एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन से भी आप इसको कर सकते हो, आंसर इनका सभी का सेम आएगा। आप इनको करके देखिए। वाई एलिमिनेशन मेथड आपका दिया हुआ है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करो, आपने देखा यहाँ पे अगर 2 वाई दिया हुआ है, अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 रहेगा, 2y रहेगा, 2y से 2y कटेगा। देखिए हमें 2y लाना है ना, तो 2y से हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ क्या राइट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई y 2,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी से करना पड़ता है, ये नहीं कि बाई से ही करना पड़ेगा, आपको पूरी इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 3 6x और 2y और इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 40। इसको हमें सेम राइट करना है सेकंड इक्वेशन को। अब सेकंड इक्वेशन को हम सेम राइट करेंगे तो हमारे पास में दिया हुआ है इतना दिया हुआ है बेटा, अपने हाँ 2 3 6 हो गया, 2y हो गया, 2 4 जा 8, ये आपको कितना हो रहा है 80 हो जाएगा। ठीक है, 2 अपने सभी में इंटू करना है ना आपको, साइन चेंज, प्लस माइनस, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर 2x आ गया आपका। ओके, 80 में 50 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालोगे तो कितना 30 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, तो 15 आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू 15 आ गया हमारे पास निकल के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ ले ऐड करेंगे x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1 में कर दीजिए। 1 इक्वेशन क्या दी हुई है हम पे, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 40। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास 15 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 40। तो 15 दिया 45 हो जाएगा आपका, माइनस का वाई इक्वल में कितना 40 हो गया। अब 45 को राइट हैंड साइड लेके जाने पर किसका हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने बोला माइनस का 45 आ गया, तो माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो वाई का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में राइट आंसर के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास में। ओके स्टूडेंट, राइट आंसर के लिए हमारे पास में कितना दिया हुआ 15 हो गया, और रॉन्ग आंसर के लिए हमारे पास में कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।